चलेगी। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिला सीओ के द्वारा भी हमें गुमराह किया जाता था, जनपद सीओ के द्वारा भी गुमराह किया जाता था। साथ ही पंचायत में पूछने पर सरपंच जो है हमें अपने गुंडागर्दी नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो। ग्राम खुरसनी में गौठान को लेकर जनपद पंचायत का किया गया घेराव। दरअसल पूरा घटना ग्राम पंचायत खुरसनी के गौठान का है, जिसका खसरा नंबर 1343 है। लोगों का कहना है कि यह जो गौठान बना है पूर्ण रूप से अवैध है, जिसमें न ही कोई पटवाई द्वारा इसका भौतिक सत्यापन किया गया है। हम पिछले 3 सालों से हटाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन इन पर कोई प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसको लेकर आज जनपद पंचायत का घेराव कर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए नायब तहसीलदार राजश्री पांडे को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें वार्ड 9 की पंच उषा साहू, मोहित साहू, ओम प्रकाश सिन्हा, जनक सिन्हा, जयराम सिन्हा, टेकराम साहू, इंद्रमन सिन्हा, बालाराम साहू, शिव प्रसाद, जयराम साहू उपस्थित थे। साथ ही इन सब घटनाओं को लेकर जनपद पंचायत सीओ द्वारा कहा गया है कि यह जो गौठान हुआ है उसे 3 साल पहले ग्राम सभा में प्रस्तावित किया गया था, जिसके बाद से ही ये काम शुरू हुआ है। मैं उषा साहू हूँ, ग्राम पंचायत खुरसनी में वार्ड नंबर 9 की पंच हूँ। हमारे गांव में जो है गौठान निर्माण चल रहा है जो अवैध रूप से है, जहाँ पर ना भौतिक सत्यापन हुआ है और ना ही जियो टेक अलाट हुआ है, ना ग्राम सभा हुआ है। हम लोग शुरू से जब से निर्माण कार्य चल रहा था पूर्व पंचवर्षीय से आचार संहिता में बोर खनन हुआ। ग्रामीणों के द्वारा पूछा गया कि यह बोर क्यों खनन हो रहा है, सचिव के द्वारा जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद नई पंचवर्षीय आई जिसमें सरपंच लोमन बारले है, उसमें पूछा गया कि ये बोर खनन क्यों हो रहा है। शपथ ग्रहण के दिन लेटर दिया गया ग्रामीणों के द्वारा, मोहित साहू के द्वारा ग्राम पंचायत में, फिर भी उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर हम लोग जनपद आए, जनपद में निषाद जी सीओ थे उस टाइम पे, तो हमारी आवेदन को देखकर उन्होंने स्वीकार किया और जांच के लिए आए। जांच में आए तो बोले कि फिर उन्होंने सबसे प्रतिवेदन लिया, सरपंच को बुलाया, सचिव को बुलाए, उप सरपंच को बुलाए, पटवारी को बुलाए, तो पटवारी ने जवाब दिया कि मैंने यहाँ पर कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया है, यह जो कार्य है अवैध रूप से है। तब जनपद सीओ के कहने पर हम लोग जो है गए कि आप लोग जो है जिला सीओ के पास जाइए और वहीं से जो है यह कार्य को बंद कराया जा सकता है, या आप लोग एक बार ग्रामीणों के द्वारा स्थल परिवर्तन के लिए ग्राम सभा करा लीजिए और ग्राम सभा में जो भी होगा उसको आप लोग मान्य कर लीजिएगा। हम लोग ग्राम सभा के लिए आवेदन के लिए गए जिला सीओ में। जिला सीओ चंद्राकर जी थे, उन्होंने हमारी बात को स्वीकारा, हमारे आवेदन को स्वीकारा और ग्राम सभा की जो है अनुमोदन किए और प्रस्ताव दिए। ग्राम सभा में 3 विषय आया, जिसमें एक तीसरा विषय गौठान का था। उसके बाद गौठान स्थल परिवर्तन के लिए ग्रामीणों के द्वारा पूछा गया तो बहुमत में स्थल परिवर्तन के लिए हुआ। लेकिन आज उसके बाद से हम लोग की कोई बात को सुनाई नहीं की जाती और 3-4 बार जिला से भी जांच चली गई है, जनपद से भी जांच चली गई है, लेकिन कभी हमें आमने सामने रख कर हमारे जो विचार हैं कभी नहीं बताया गया कि आप क्या चाहती हो। जिला सीओ के द्वारा भी हमें गुमराह किया जाता था, जनपद सीओ के द्वारा भी गुमराह किया जाता था। साथ ही पंचायत में पूछने पर सरपंच जो है हमें अपने जातिवाद में फंसाकर कई बार माफी भी मंगवाई है और मैं पंच हूँ, उस जगह पर मैं अपने आप को भी सुरक्षित महसूस नहीं करती कि कभी भी ये लोग मेरे ऊपर मेरे को खुद ही कभी भी इन लोग घात पहुंचा सकते हैं। आज इसी पीड़ा से मैं यहाँ पर इस आंदोलन की हूँ कि जो सरकार, हमारी सरकार की जो योजना है वो हमारे ग्रामीणों को मिले और साथ ही साथ जो है ये कार्य जो है सही तरीका से रहे, भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। जो भी सरकार की योजना है उसको इन लोग नियमता करें और शासन को जो है सही जानकारी दे कि इस भ्रष्टाचार को खत्म करे। प्रशासन जो है, जिला प्रशासन भी इनमें साथ है, हमारी बात को सुनाई नहीं जा रही है और हमारी लेटर को भी जवाब नहीं दिया जाता है। लेटर में भी इस प्रकार से भ्रष्टाचार पूरी चल रही है। कृपया करके भ्रष्टाचार को बंद कीजिए और ग्राम पंचायत खुरसनी को जो विकास चाहिए वो मैं भी चाहती हूँ और उस विकास में मैं भी साथ देना चाहती हूँ। धन्यवाद। इस शिकायत कहाँ करे हो और सरपंच और सचिव के काम मनमानी है? अब क्या है, पहले ग्राम सभा हुआ था 28/1/2019 को। उस समय सरपंच, पूर्व सरपंच सोनिया कंवर थी, उस समय हुआ था। लेकिन वर्तमान में सचिव द्वारा 2020 में फर्जी रूप से ग्राम सभा बताकर पंचवन में आचार संहिता काल में गौठान निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। उसके बाद मेरे द्वारा ही आवेदन दिया गया था 11/2/2020 को। उसके बाद अभी तक मनमानी चल रही है और जिला प्रशासन और जनपद सीओ के द्वारा भी मतलब उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है भ्रष्टाचार को। तो हमारे गांव में जो पुराना गौठान है 1355, उसको पूरी तरह आबादी दे दिया गया है भूतपूर्व सरपंच 2008-9 में। तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव में कोई अन्य जगह है वहां बना दी जाए, लेकिन पंचवन को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि हमारे गांव की धरोहर है, बुजुर्गों ने बहुत मेहनत की है।
बस और कुछ नहीं, भ्रष्टाचार को बंद करो। तो अभी वो ज्ञापन दिए, जनपद सीओ से बात किए हो, क्या आश्वासन दिए हो? अब देखो क्या होता है। हमने तो पिछले 3 साल से लड़ाई कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि किसी अन्य जगह उचित जगह मतलब गौठान निर्माण कर शासन को जो महत्वाकांक्षी योजना है उससे लाभ को पहुंचाया जाए। सर क्या चाहते हो आप, क्या आश्वासन दी आए हो? मैं ओम प्रकाश सिन्हा कुसुनी पूर्व में पंच रही थी और उस समय भी बहुत भ्रष्टाचार, मैं खुद पंच था, देखो बहुमत के साथ से ना बहुत भ्रष्टाचार। मैं बहुत सारा 5-6 साल से मैं उनके साथ ना सूचना का अधिकार के तहत तो उसके साथ में केस दिला था। मैं बहुत सारा यही गलती देख के, यही भ्रष्टाचार के खिलाफ के कारण मैं उसके साथ केस लाऊं। उप सरपंच अपना मनमानी करते हैं। क्या चाहते हो? हम लोग पंच वन के छोड़ कहीं भी हमारा जो गौठान जो कांग्रेस सरकार जो भूपेश बघेल जो योजना निकाले है वो सही जगह बने। अभी क्या आश्वासन देते हैं ज्ञापन सो तो? वो तो अब देखिए, अब फिर वो कार्यक्रम का वहाँ के गाँव में फिर बैठाई दोनों पर चला जहाँ जितने भेजूंगा। तो मैडम अगर उचित कार्यवाही नहीं हो पा रहा उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? उचित कार्रवाई नहीं होगी तो हम तो कुछ ना कुछ अपना डिसीजन लेंगे, फिर हम ऐसा ही आंदोलन करेंगे और अपने दम पे ही करेंगे। अभी तक जो किए हैं 3 साल से भटक रहे हैं और आगे क्या करेंगे वो आगे देख लेंगे, पर हम छोड़ेंगे नहीं जी। हाँ, और जारी है उसको स्टे करे, बंद करे कार्य को, अवैध रूप से कार्य है, बंद करे। शासन का दोहन हो रहा है यहाँ पर। इसमें जनपद सीओ क्या भूमिका है इसमें? जनपद सीओ का ये रोहन है कि हम लोग कभी भी आते हैं तो बोलने का उनका तरीका सही नहीं है। मैं उस समय पर जनपद सीओ नहीं था, ऐसे शब्द बोला जाता है, पेपर नहीं दिखाते हैं, जो हो रहा है वो सही है, आपको गलत लग रहा है आप जानो, मेरे तरीके से सही हो रहा है और मैं उस काल पर नहीं था, इस बात कह के हमको गुमराह किया जाता है। ठीक, और मौजूद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ? क्या नाम है भाई आपका? जयराम साहू। क्या परेशानी लेकर आए हो? परेशानी तो हमारे गाँव के बहुत पूछे जी। हाँ। कई के आवास आता है, प्रधानमंत्री आवास, उसको भी काट देता है। मेरा आया 2 पहिया वाहन है कह के 7 सूची से हटा दिया। कईयों लोग को आवास योजना से वंचित कर दिया, लाभ देते ही नहीं। सरकार की योजना है, सभी को देना चाहिए। इसमें उप सरपंच की मनमानी चलता है, मजबूरी करते हैं, हम लोग को बहुत मजबूर करते रहे हैं। कहाँ शिकायत करो सब चीज? मैं इसके लिए तो प्रधानमंत्री तक किया हूँ, लेटर दिया हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री जो रमन सिंह था उसके पास भी भेजा हूँ, सबका कॉपी रखा हूँ। मैं यहाँ कलेक्टर के पास कई बार गया हूँ, फिर आता है घूम फिर कर सीओ में, सीओ से पंचायत आता है, पंचायत वही दबा जाता है। वही होता है हमारे यहाँ, कुछ नहीं होता। विकास के नाम पे ही वही दबा है। तो आगे कार्यप्रणाली क्या चाहते हो आगे अपना? आगे हम लोग यही चाहते हैं कि गाँव की जो सरकार की योजना है उसको दे, वंचित न करे किसी को। ये भी है गौठान है, गौठान को भी सही जगह बनाए ना भाई। वो पंचवन में बनाने से क्या फायदा है उसको? बार बार आप अति कर रहे हैं, उसमें बना रहे हैं, बोर खोलवा रहे हैं, करवा रहे हैं। भाई वो जगह है, हमारे यहाँ जगह कमी नहीं है। जो देवरी रोड है वहाँ पूरा जांच किया है, पूर्व में सीओ जी जाकर वहाँ पे होना था, इसको नहीं मान रहे, नहीं कर रहे हैं। उन लोग को क्या जरूरी है कि वो पंचवन में ही गौठान बनाना? जगह तो है भाई हमारे यहाँ बहुत, उसको हटाकर वहाँ बनाओ। बनाने में क्या तक हम तकलीफ नहीं कर रहे हैं, कहीं बनाओ, लेकिन पंचवन को छोड़ो ना भाई। हम लोग यही चाहते हैं कि पंचवन से हटकर कहीं भी बनाए। और बहुत से मौजूद लोग हैं, उन लोग से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या आपका मामला? हमारे बीच एक बुजुर्ग आज ही हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या पूरा मामला बताऊँ? मामला का है कि पंचवन में गौठान बना था, गौठान में माने गौठान बनाना जरूरी है का? बताओ। और नहीं है, हमारे गांव में बहुत ज्यादा है, जगह है खूब, भाटा है। तो अभी जो गौठान बना है वो जगह कैसे? तो झाड़ तो कटी ना, पंचवन के झाड़ है कटी ना। अभी संतुष्ट नहीं हो जाएगा? गौठान बना होकर संतुष्ट नहीं हो अपना? अब संतुष्ट है वो, हमारे पास ऑलरेडी हमारे गांव में खूब भाटा है, जगह है। और पंचवन में कहीं परिया बहुत है, पंचवन में झाड़ कटी की नहीं कटी। शासन लाखों हजारों के पेड़ लगाते जुलाई में, हाँ, और अभी पेड़ कटी की नहीं कटी, गौठान बना ही था। कठिन है। तो कहा जाए दूसरा जगह बनाया जाए गौठान? हमारे खूब जगह है, जगह चयन भी हो गए देवरी दा भाटा। तो क्या कारण इसके चयन हुए बावजूद दूसरा जगह जो बना? लड़ाई दोनों। प्रशासन चाहिए, प्रशासन चाहे कि हम लोग अपना ग्राम सभा जो है दिए, और ग्राम सभा देने के बाद स्थल परिवर्तन में बहुमत हुआ, फिर भी प्रशासन अपनी मनमानी चला रही है। वहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, जबकि जियो टैग भी नहीं है और भौतिक सत्यापन भी नहीं है, ग्राम सभा भी नहीं है। वो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो हम लोग इसीलिए 3 साल से दौड़ रहे हैं, लेकिन कहीं पर सुनाई नहीं की जा रही है। और मौजूद लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ जनपद सीओ है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ग्राम खुरसुनी में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो शासन की महत्वपूर्ण योजना है, उसके तहत 2020 में गौठान के लिए कार्य योजना जिला पंचायत भेजे थे। उसी के तहत कार्य स्वीकृति हुआ था, जिसके तहत 2020 में वर्मी टाका बन गया था, फेंसिंग हुआ था और बोर कराए थे। तो
उसी समय से इनका विरोध था कि इस जगह में ना बनाया जाए, जबकि उस जगह का ग्राम सभा में प्रस्ताव से अनुमोदन लेने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया गया था और वही निर्माण कार्य अभी भी प्रगतिरत है। वहाँ गोबर खरीदी स्टार्ट कर दिया गया है, परंतु इन लोगों के द्वारा आपत्ति की जा रही है कि यहाँ पर इस जगह में नहीं बनाया जाए करके। तो आगे क्या है, आगे प्रोसेस क्या रहेगा? देखो 3 साल से भटक रहे हैं ग्रामीण, पूरा 3 साल से भटक रहे हैं, सब ज्ञापन भी दे दिए जानकारी, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। नहीं, इसमें ग्रामीण जो है कोई नहीं भटक रहे हैं। इसमें पंचगण हैं, 2 पंच हैं जो विरोध कर रहे हैं, उषा साहू हैं और अन्य और 2 पंच हैं और कुछ ग्रामीण 2-4 ग्रामीण हैं जो आपत्ति कर रहे हैं। बाकी ये ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद वहाँ गौठान का निर्माण कार्य किया जा रहा है और नियमानुसार किया जा रहा है। सर, जो गाँव वाले बताने अनुसार और गाँव में बहुत सारी आबादी भूमि है, अगर विरोध करें तो जो गौठान निर्मित हो रहा है उसको शिफ्ट नहीं किया सकता? अभी शिफ्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ निर्माण कार्य 2020 से ही शुरू हो गया था, वहीं पर जियो टैग किया गया है, इसलिए अभी वहाँ काफ़ी व्यय हो चुका है, इसलिए दूसरी जगह शिफ्ट अभी नहीं किया जा सकता।